कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। नमस्कार, मैं हूँ अशांशु। एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक नदी के तट पर दो लोग मछली पकड़ रहे थे। सुबह से शाम तक वो लोग नदी के किनारे बैठे रहे, लेकिन दोनों में से किसी के भी कांटे में कोई मछली नहीं फंसी। शाम हो चली थी, दोनों घर जाने को तैयार हो गए, तभी एक के कांटे में अचानक से आकर एक मछली फंसी। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि चलो सुबह से शाम तक बैठे रहे, दिन भर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन शाम को ही सही मछली तो मिली। लेकिन यह बात उसके साथ वाले व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी। उसने पहले वाले व्यक्ति से कहा कि ये मछली मुझे दे दो। अब यह काम मछली देने वाला था, पूरे दिन की परिश्रम का फल जो था उसने मना कर दिया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो खाली हाथ घर जा रहा था, थोड़ा दबंग प्रवृत्ति का था, थोड़ा सा शक्तिशाली था, उसने जबरदस्ती मछली को छीन लिया। दोनों अपने अपने घरों की ओर लौटे। जिसके कांटे में मछली फंसी थी वो थोड़ा सा उदास होकर जा रहा था, और जिसने मछली छीन ली थी वो बहुत खुश होकर अपने घर जा रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरा बंदा जिसने मछली छीन ली थी थोड़ा आगे बढ़ा, मछली ने उसके हाथ की उंगली में काट लिया। उसकी उंगली से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और वो घर तक गया, मछली को घर पर रखा, सीधे डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने उसके हाथ में मरहम पट्टी कर दी और कहा कि 4 दिन बाद फिर से आकर एक बार दिखा देना। वो व्यक्ति 4 दिन बाद डॉक्टर के पास गया, लेकिन यह क्या, घाव सूखने की बजाय और बढ़ गया था। डॉक्टर ने फिर से मरहम पट्टी कर दी, उसे कहा कि 3 दिन बाद फिर से आके दिखाइए। जब नियत समय पर वो पहुंचा, डॉक्टर उसे देखने के बाद कहने लगा कि हाथ की उंगलियां सड़ने लगी हैं, इन्हें काटना पड़ेगा, नहीं तो घाव हाथ में फैलने लग जाएगा। उसे मजबूर होकर हामी भरनी पड़ी। डॉक्टर ने उसकी उंगली काट कर निकाल दी और फिर मरहम पट्टी कर दी। उसे फिर से 4 दिन बाद मिलने को कहा। जब दोबारा वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि यह घाव तो ठीक ही नहीं हुआ है और उल्टा बढ़ते ही जा रहा है, अब हाथ काटना पड़ेगा। मरहम पट्टी करी, दवाई दारू करी और डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, 10 दिन बाद फिर से आकर दिखाओ। जब वो तीसरी बार पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि ये क्या हो रहा है, अभी तक मैंने हज़ारों लोगों की चिकित्सा की है, लेकिन इस तरह की समस्या, ऐसी गंभीर समस्या का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ा। उसका घाव ठीक होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुमने किसी का कुछ बहुत बुरा तो नहीं कर दिया, क्योंकि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, फिर भी दवाओं का असर तुम पर नहीं हो रहा। उसने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया। डॉक्टर की बात सुनकर थोड़ा विचलित होकर वो मरहम पट्टी करवाने के बाद अपने घर आया। घर आकर भी बेचैन ही रहा। रात में जब सोने लगा तो याद कर रहा था कि मैंने उसका किसी का क्या बिगाड़ा है जो डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे। तभी सहसा उसे वो मछली छीनने की बात याद आ गई। अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ, भागता हुआ उस व्यक्ति के पास गया जिसकी उसने मछली छीन ली थी और बोला कि भाई, तुमने मुझे क्या बद्दुआ दी है, क्या तंत्र मंत्र कर दिया कि मेरा जीना दुश्वार होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस जब तुमने मुझसे मछली छीन ली तो मैंने एक नज़र ऊपर डाली और भगवान से कहा कि हे प्रभु, इसने मेरी पूरी मेहनत की कमाई को चुटकियों में छीन लिया। इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है। मेरे घर में आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूँ। हे प्रभु, आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, मालिक तू भी इसे अपनी ताकत ज़रूर दिखा देना, और मैं अपने बच्चों के लिए आज खाना नहीं जुटा पाऊंगा, इसके लिए मुझे माफ़ भी कर देना। दोस्तों, कर्म का फल मिलता ज़रूर है, इसलिए कभी भी बल का दुरुपयोग ना करें। असहाय और निर्बल लोगों की हाय मत लीजिए, क्योंकि उनकी हाय यदि ऊपर वाले ने सुन ली ना तो फिर आपकी सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। हमेशा अपने बाजुओं पर भरोसा कीजिए और भगवान पर विश्वास कीजिए। आप अपनी मेहनत से वो सब पा सकते हैं जितना किस्मत आपको देना चाहती है, लेकिन कभी भी दूसरों का माल हड़प कर बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिए। यही कर्मों के सिद्धांत का असली सम्मान है। आपको मेरी कहानी कैसी लगती है, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।